मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है और नीचे पड़ी है AK-47। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर आंखों पर पट्टी है, पूरा मुंह ढका हुआ है और तो और हाथ भी बांधे हुए हैं। ये BSF जवान है, भारतीय BSF जवान, जो कि पाकिस्तानी रेंजर्स के कब्जे में है। पाकिस्तानी सेना ने BSF जवान को कब्जे में ले लिया है और 72 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अब तक उसे हिंदुस्तान को नहीं सौंपा। दरअसल पहलगाम हमले के बाद जो पाकिस्तान है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है जिसके ज़रिए ये साबित हो रहा है कि वो अपनी कब्र खोदने की कोशिश में खुद ही लगा हुआ है। दरअसल ये जो जवान है इनका नाम PK सिंह है और ये पंजाब में पोस्टेड थे और यहाँ पर आप समझिए जो किसान होते हैं उनके साथ जो गार्ड्स को लगाया जाता है, जो BSF के जवान होते हैं उनके निगरानी के लिए रखे गए थे और इसी के चलते किसानों के साथ ये थे। तो चलते चलते ये जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर लेते हैं और वहाँ पर छाँव के लिए बैठ जाते हैं। इनके पास इनकी AK-47 होती है, इनकी यूनिफॉर्म होती है और उसी को पहने हुए ये एक पेड़ के पास जाते हैं जहाँ इन्हें लगता है कुछ छाँव है। उन्हें समझ नहीं आता कि इन्होंने जो बॉर्डर है उसको क्रॉस कर दिया है और वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही ये PK सिंह जो BSF जवान है वहाँ पर बैठते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी बंदूक लेकर आते हैं और इनको किडनैप कर लेते हैं, इनको कब्जे में ले लेते हैं, बंधक बना लेते हैं और फिर ये तस्वीर जारी करते हैं। 2 तस्वीरें जारी की जाती हैं जिसमें आपने एक तस्वीर में देखा कि जिस जगह वो बैठे हुए थे वहीं पर उनको खड़ा किया जाता है। उनकी जो पिस्टल थी, यानी कि जो उनकी AK-47 रिवॉल्वर है वो नीचे रखी हुई है और उनके मुंह पर आधा इतना कपड़ा बांधा हुआ है। और दूसरी तस्वीर फिर जारी करते हैं जिसमें उनकी आंख पर भी पट्टी बांधी गई है। अब जब ये तस्वीर सामने आती है तो फ्लैग मीटिंग भी की जाती है। फ्लैग मीटिंग के बावजूद पाकिस्तान BSF जवान को सौंपने को तैयार नहीं होता। दरअसल फ्लैग मीटिंग के तहत कुछ ऐसा होता है कि जो 2 देशों की सेनाएं होती है उनके जो अधिकारी होते हैं वो आपस में निर्णय लेने के लिए, किसी चीज़ पर बातचीत करने के लिए, कोई भी ऐसा निष्कर्ष निकालने के लिए एक मीटिंग करते हैं, बातचीत होती है जिसमें किसी डिसीजन को लिया जाता है, कहा जाता है कि ऐसी चीज़ें चल रही, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो ऐसे में फ्लैग जो मीटिंग है वो भी हो जाती है। उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो इनकार कर देता है, वो बोल देता है कि वो BSF जवान को नहीं सौंपेगा। यहाँ तक कि अगर जो प्रोटोकॉल है वो कहता है कि अगर ऐसी कोई चीज़ें हो जाती हैं, कोई जवान गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाए, चाहे वो पाकिस्तानी जवान हो चाहे भारतीय हो, अगर एक दूसरे के देश में बॉर्डर क्रॉस करके पहुँच जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर लौटाना होता है उस BSF जवान को या फिर उस अधिकारी को, उस सेना के जवान को। 24 घंटे का प्रोटोकॉल होता है, लेकिन 24 घंटे से 48 घंटे बीतते हैं और अब 72 घंटे से भी ज़्यादा होने को है। अभी तक पाकिस्तान ने इस पर अपना रुख साफ नहीं किया है। भारत की तरफ से लगातार कह दिया गया है, मीटिंग में भी चीज़ें साफ हो गई और कह दिया गया था कि पहलगाम हमले के बाद जो इस तरह की हरकत हुई है, आप लोग बाज नहीं आ रहे हो, ऐसे में जो गलती से BSF जवान बॉर्डर पार कर गया उसको छोड़ दीजिए, भारत वापस सौंप दीजिए। लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कोई भी ऐसा रुख नहीं दिया, कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया। 72 घंटे से ज़्यादा हो गए और ऐसे में जो पत्नी है PK सिंह की, जो इस BSF जवान की पत्नी है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनका बस इतना कहना है कि उनके पति को टॉर्चर ना किया जाए। पाकिस्तान में कोशिश भी की गई बात करने की, पर पाकिस्तान ने इस चीज़ पे कोई बातचीत भी नहीं की, कुछ बताने की कोशिश भी नहीं की कि वो किस हालत में है, ठीक है या नहीं, क्या सिचुएशन है, इस पर भी पाकिस्तान ने अपना रुख साफ नहीं किया। तो ऐसे में जो पत्नी है उनका साफ तौर पे कहना है भारत सरकार से, इंडियन आर्मी से कि कैसे भी करके उनके पति को वापस लाया जाए और पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया जाए, उसको दिखाया जाए कि हिंदुस्तान कैसा मादा रखता है। वो चाहे तो पाकिस्तान को चुटकियों में मसल कर रख सकता है। ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान, आप ये समझिए, नापाक हरकत कर रहा है, तो इतने में PK सिंह के जो परिवार वाले हैं वो डरे हुए हैं। उनका बस ये कहना है कि किसी भी तरीके से उनके बेटे को टॉर्चर ना किया जाए, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद एक BSF जवान को इस तरह से कैद रखना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, आप ये समझिए कि शर्मनाक हरकत है। और तो और एक ये चीज़ समझिए कि अब आने वाले वक्त में हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें भी कई तरीके की, जो आप ये समझिए, अपडेट हैं, जो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हैं, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। पहले सामने आया था कि सैफुल्ला नाम का जो लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर है वो मास्टरमाइंड है, लेकिन
अब पाकिस्तान के जो एक्स मेजर हैं, एक पत्रकार हैं, उन्होंने ही दावा कर दिया है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने आधिपत्य को साबित करने के लिए जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं असीम मुनीर, उन्हीं ने ये अटैक प्लान करवाया है। क्योंकि कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो आया था, एक उन्होंने सभा की थी जिसमें उन्होंने अपने आवाम को एक तरीके से बताया था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पर समझाई थी। उन्होंने इस्लामिक टेरर को लेके बहुत सारी चीज़ें बोली थी। उन्होंने ये तक कहा था कि हिंदुस्तान को सबक सिखाना होगा। उन्होंने ये तक कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आने वाले वक्त में आप देखना सिर्फ पाकिस्तान ही रह जाएगा, कोई दो देश नहीं है, इस तरह की चीज़ें बोली थी। तो ऐसे में जो वहाँ के खुद मेजर हैं एक्स, उन्होंने भी ये कहा कि ये पूरा प्लानिंग हुई है, पहलगाम अटैक पूरी प्लानिंग के तहत कराया गया है और इसके पीछे किसी और का हाथ नहीं है, बल्कि जो पाकिस्तानी सेना के चीफ हैं असीम मुनीर, उनका हाथ है। तो ऐसे में पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार ऐसी हरकत करे जा रहे हैं, पैसे इनके पास है नहीं, इनका घर खुद से इनसे चल नहीं रहा और ये लगातार हिंदुस्तान पे अटैक कर रहे हैं, तो इस बार हिंदुस्तान को इनको घर में घुसकर मारना होगा।